हरियाणा में हार पर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी। दिल्ली में आज फिर हो रही समीक्षा बैठक। सभी हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे दिल्ली। चुनाव में अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस इस अप्रत्याशित परिणाम से सख्ते में है। पार्टी समझ नहीं पा रही कि आखिर खेल कहां पलट गया। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक खलबली मची हुई है। हार की वजह जानने के लिए कमेटी पर कमेटी बनाए जा रहे हैं। हाईकमान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से 8 मेंबरी कमेटी हार के कारणों का पता लगाने के लिए बनाई गई है, जिसकी शनिवार को दूसरे दौर की बैठक में दिल्ली में हो रही है। बैठक में कांग्रेस के सभी हारे हुए 53 प्रत्याशी पहुंचे हैं। बैठक शुरू होने से पहले कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह दलाल ने चुनाव में अधिकारियों के दुरुपयोग से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका तक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या है आज की मीटिंग का एजेंडा, क्या है और कौन कौन लोग शामिल होंगे? आज जितने भी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट इस विधानसभा में चुनाव जिन्होंने लड़ा है और वो चुनाव नहीं जीत पाए, उन सब कैंडिडेट्स को और इसके अलावा जो हमारे पूर्व सांसद हैं और जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं, उनसे सबसे हमने यहाँ राय मांगनी है कि इस चुनाव में सरकार की तरफ से क्या क्या बाधाएं उत्पन्न की गई कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए, कहाँ अधिकारियों का दुरुपयोग हुआ, कहाँ चुनाव आयोग अपनी जो उनके कर्तव्य थे उनमें वो विफल रहे, और इस चुनाव के सरकार, प्रशासन और दूसरे कौन से कारण रहे हैं, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। सर 8 सदस्यों में से 6 ऐसे सदस्य हैं जो खुद इस बार चुनाव लड़े थे इस कमेटी के, तो ये सवाल उठता है कि कितनी जायज़ समीक्षा होगी जो खुद अपनी हारी हुई चीज़ों की अगर समीक्षा करेंगे, तो ये सवाल उठ रहे हैं। ये तो आप पार्टी से पूछिए जिन्होंने इस कमेटी का गठन किया है। जी, और ये सारी बातें उनकी जानकारी हासिल करके पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। आप सर क्या लिखित में भी ऑप्शन दिया है कि आप लिखित में भी जानकारी दे सकते हैं? जो मौजूदा सांसद हैं उनको हमने ये कहा है कि अगर वो ना आना चाहें तो लिख करके भेज दें, और अगर हमें बुलाना चाहें तो हम उनके वहाँ जाने को तैयार हैं। अगर कुछ उम्मीदवार इस बैठक से दूरी बनाते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी? नहीं, ऐसी कोई नौबत है नहीं, सभी हमारे संपर्क में हैं। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हरियाणा में जो चुनाव है ये कांग्रेस का चुनाव था, कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, और अचानक ही ये रातों रात क्या हुआ है, तो उस सारी बातों की जानकारी केवल हरियाणा के लिए जरूरी नहीं, पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग पर सवाल अभी भी आपका है, बरकरार है? ये जो भी चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है। पूरे देश में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से आयोग के नियमों की उल्लंघना की है और सरकार ने अधिकारियों का जो दुरुपयोग किया है, सरकार का जो दुरुपयोग हुआ है, उसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की बनी हुई सरकार का इन्होंने जो छीनने का काम किया है, तो उसके लिए हम सब मिलकर के, ना केवल हरियाणा के लिए बल्कि आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए चुनाव आयोग का जो ये रवैया इस तरीके से गैर जिम्मेवाराना बना हुआ है, उसके ऊपर सबको चिंता करने की जरूरत है। तेलंगाना से सांसद उत्तम कुमार रेड्डी की आवाज पर हो रही बैठक में हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को धनबल और बाहुबल की मदद से प्रभावित किया गया। वहीं खरखौदा से हारे कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि ने तो यहां तक कह दिया कि वो हारे नहीं बल्कि हरवाए गए हैं। सर, जिस तरीके से आज बैठक है, सह प्रभारी आप हैं, बैठक को लीड करेंगे, क्या चर्चा इस बैठक में होने वाली है? वही जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हम लोगों की वही है, जो प्रत्याशियों की जो शिकायतें आई हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जो अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, खुलेआम पैसे बांटे गए, धमकाया गया है, वीवीपैट का चक्कर है, ईवीएम का चक्कर है, उसी के बारे में चर्चा हुई। लेकिन संगठन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि संगठन अगर बन जाता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीतती, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको पहले ही बता चुके हैं, संगठन बनेगा, अच्छा बनेगा और कांग्रेस पार्टी सुचारू रूप से चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हारी नहीं है, हराया गया है, जो कि पूरी उससे कह सकते हैं कि सारा सरकारी तंत्र, प्रशासन और खासकर जिला लेवल पे जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी उससे ये चीज़ें हुई है। और ये तो पूरा इलेक्शन बीजेपी ने मैनेज किया है पूरा, चाहे धन के बल पे, चाहे मशीनों की उससे, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल हुए, जिनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह
इस चुनाव में सबसे कम वोटों से हारने वाले उम्मीदवार रहे। बहरहाल गुटबाजी और खेमेबाजी के कैंसर से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस के इस मंथन से क्या निकलता है देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।